बोलो गायत्री माता की जय। विष्णु भगवान की जय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। बच्चों, जैसे कनागत कनागत भी कहते हैं इनको, जो ये 15 दिन के वास्ते होता है इसको कनागत कहते हैं। जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध भी कहते हैं, कनागत भी कहते हैं। तो कनागत में बच्चों बड़ा बेटे का सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। जो बड़ा बेटा अपने पितरों का करता है तर्पण, तो उनका बहुत पुण्य होता है। तो बच्चों, जैसे आप अपने पितरों का जिस टाइम जिमाया करो, श्रद्धा करा करो, तो आप जिस ब्राह्मण को बुलाते हो तो पहले पितरों का नाम लेके संकल्प छुड़ा लेना चाहिए। संकल्प छुड़ाने से बच्चों, जो आप संकल्प छुड़ाते हो तो इससे जो पंडित जीमता है, उस पंडित जिस टाइम मंत्र बोलता है और संकल्प छुड़ाता है तो पितरों को पूरा तृप्त मिलता है। जितना खाना आप खिलाते हो पितरों के पेट में जाता है। तो जैसे कि बड़ा बेटा का बताई, बड़ा बेटा का सबसे ज़्यादा लगता है। तो अब तो बच्चों, किसी के घर में एक ही बेटा है, किसी के घर में दो। पहले के थे 6-6, 7-7, 15-15, 10-10 बच्चे बेटा होया करते। तो उनमें ये हो जाया करता कि बड़ा बेटा करेगा, बिचला नहीं करेगा, क्योंकि बिचला का पितरोजी महाराज इतना लेते नहीं है। बिचलों को आशीर्वाद ही देते हैं। अगर बिचला करे जब भी और ना करे जब भी, क्योंकि उसको आशीर्वाद ही मिलता है। तो बिचला जब तक नहीं कर सकता जैसे कि उसको पुत्र ना हो। अगर पुत्र बिचले को हो गया तो घर में माँ खाना बनाए, जो बिचले की औरत है वो खाना बनाए, और जो लड़का हुआ है वो ब्राह्मण को जिमाए। तो पितरोजी महाराज 100 का 100 खाना जिमेंगे आपके घर, और आपके घर में खुशी भी होगी। तो बड़ा बेटा का जैसे कि अगर बड़ा बेटा दाल रोटी भी खिलाता है तो पितरोजी महाराज खुश होके उसको खाते हैं। तो जैसे पितरोजी महाराज का जब आप श्रद्धा करा करो, कनागत करो उनके दिन का, अगर नाम ना पता हो, संकल्प में उनका नाम ना पता हो, तो वो खुद ही ब्राह्मण अमुक अमुक करके संकल्प छुड़ा देगा। जैसे कि अब किसी को याद नहीं रहता पितरों का, किसी किसी को याद नहीं रहता, बड़े का छोटे का हर एक जने को याद होगा संसार में, लेकिन बड़ा का नाम भूल जाते हैं, क्योंकि बड़ा ठंडा होता है ना, बड़ा गुस्सेल नहीं होता, छोटा गुस्सेल होता है। तो बच्चों, जब आप उसका अगर तिथि भूल जाओ कि कौन से दिन उनका तिथि है, तो आप अमावस वाले दिन आप उनका ब्राह्मण को बुला के आप जिमा सकते हो। अमावस के दिन जिमाओगे बच्चों, उसका नाम मतलब अमुक अमुक करके तो जिम लेगा। और जिमने से पहले बच्चों 2 रोटी अंधकारी होती हैं, अंधकारी रोटी जरूर निकालना चाहिए। उसके वो अगर नहीं निकालोगे तो आपका ये जो कनागत करते हो ये कनागत नहीं लगता। तो आप 2 रोटी अंधकारी का काटो, और 2 रोटी में से 4 हिस्सा करो। 2 रोटी में से 4 जो हिस्सा करोगे, 4 टुकड़ा होगा, आधी आधी रोटी 4 जगह। तो आप उसमें सब्जी और दही, दही जरूर होना चाहिए। कनागत में दही जरूर होना चाहिए। बेशक से आपने खीर बनाया हो तो ब्राह्मण को जो खिलाओ तो थोड़ा सा उसमें 1 कटोरी में दही जरूर दो। तो आप उस 4 टुकड़े में थोड़ा सा दही डालो, सब्जी डालो, खीर डालो, जो जो कुछ बना रखा आपने वो चीज़ डाल के 1 लोटा जल लेके, और जो औरत
करे तो औरत घूंघट निकाल के और अपने अंगूठे से, अपने पल्ले को अंगूठा से और चिटकी उंगली से लेके और फिर वो करना चाहिए, चारों तरफ उसको फेरना चाहिए कि मेरे पितरों महाराज आप अर्पण करना। और अगर आदमी करे तो आदमी वैसे ही कर ले, अपने सिर पे रुमाल रख के, क्योंकि सिर ढके बिना ब्राह्मण को जिमाना नहीं चाहिए। अगर आप उघाड़े सिर ब्राह्मण को जिमाते हो तो पितरों महाराज उस खाना को नहीं खाते। आप साफ सफाई से सिर ढक के खाना बनाओ और सिर ढक के ही खाना खिलाओ ब्राह्मण को, क्योंकि उस टाइम खुद पितर वास करते हैं। अब के ज़माना में ना बच्चों, ये सिर उघड़ा होने का, उघाड़ सिर नहीं ढकती हैं, बाल खुला रहता है, अब के ज़माना में ना हुआ है। ये तो कईयन युग बीत गया बच्चों। जब औरतें खाना बनाती थी तो घूंघट डाल के खाना बनाती थी, घूंघट डाल के जिमाती थी। तो आप अगर घूंघट नहीं कर सकते तो आप सिर जरूर ढका करो। अपने सिर ढकने से बच्चों एक सदा सुहागन का आशीर्वाद पितरों महाराज देंगे, सदा सुहागन रहोगे आप। सिर जरूर ढकना चाहिए सुहागनों को। और बच्चों जैसे कि आप वो 4 टुकड़ों को लिया, पहला टुकड़ा आप कौवे को दिए, एक आधी जो रोटी आपने उसमें सारी चीज़ डाल रखी, पहला कौवा को देना चाहिए, दूसरा गौ को देना चाहिए, दो टुकड़ा गौ को दे दो और बचा उसमें एक टुकड़ा फिर आप कुत्ता को दो। क्योंकि बच्चों 4 चीज़ में पितरों का वास बहुत ज़्यादा होता है कनागतों में। एक बच्चों कौवे का, जो कौवा को घास देते हैं उसका बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, और दूसरा होता है गौ का, तीसरा होता है कुत्ते का, चौथा होता है बच्चों पीपल का। आपके घर में अगर आप श्राद्ध करते हो अपने पितरों का तो पीपल में जल जरूर चढ़ाने जाओ। जल 1 लोटा जल होगा, एक देसी घी का जोत बत्ती, जोड़ा जोत बत्ती होगी उसमें दीवे में, और उसमें लोटे में जल में जो लोटा भर रखा, तो आपने उसमें क्या डालना है, काला तिल डाल दो, सफ़ेद तिल डाल दो, थोड़ा सा चावल डाल दो और थोड़ा सा आप गुड़ डाल दो, और आप किसी कटोरी में थोड़ा सा तिल, काला तिल और सफ़ेद तिल और चावल ये ले जाओ। आप पहले जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने के बाद आप अपने पितरों जी का निमित्त जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने के बाद जोत जलाओ, जोत जलाने के बाद आप 7 कूड़ कर लो। जो तिल ले गए हो कटोरी में वो 7 जगह कूड़ होगा, 7 कूड़ बना दो, क्योंकि कूड़ से बच्चे जो 7 जगह ढेरी बनाते हैं, 7 ढेरी बनाने से हमारे वंश का वृद्धि होता है, हमारे वंश आगे चलता है। तो 7 कूड़ जब ढेरी बना दिए तो उसके बीच में आप उस पीपल ब्रह्म देवता को आप अपने पितर का नाम लेके जल्दी जोत दिखाओ। जोत बत्ती करने के बाद जो 7 कूड़ बना रखा, जो बीच में एक ढेरी बना रखी आपने, उसमें आप जोत बत्ती को रख दो। क्योंकि जोत बत्ती चाहे किसी का भी, किसी देवी का, किसी देवता का आप जोत बत्ती करते हो तो उसके नीचे अक्षत जरूर होता है। जब तक जोत के नीचे अक्षत, दीवा के नीचे अक्षत नहीं रखोगे तो वो दीवा परमात्मा अर्पण नहीं करता। बच्चों ये छोटी छोटी जो मेरे समझ में, देखो इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो छोटा छोटा मेरे पास थोड़ा थोड़ा समझ की बात होती है वो आप लोगों तक मैं लाती हूँ। आप सुना भी करो, देखा भी करो, क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ बहुत आगे काम आएगी। क्योंकि आप अपने बेटी को समझा सकते हो, आप अपनी बहू को बता सकते हो, आप पड़ोसी को बता सकते हो, अगर आपके अंदर ये छोटे छोटे गुण हो तो। कि जैसे पूजा करने जाती हैं औरतें बच्चों, जैसे पीपली का पूजा करने जाती हैं तो डोलू ले जाती हैं, डोलची, और उसी में हाथ डबोएंगे और ऐसे ही जल चढ़ा देते। नहीं बच्चों, जब हम हाथ
अगर हमें कोई पानी देगा, उंगली डाल के भी देगा ना, तो उस पानी को हम पिएंगे नहीं। तो शंकर भगवान या आप अपने पितरों के निमित्त जल चढ़ा रहे हो, अगर उसमें हाथ डबो के जल चढ़ाने लगे तो बच्चों जल अर्पण भगवान नहीं करते। तो आप भक्ति से और श्रद्धा के साथ, आप बड़े हो, अगर आप 2 भाई हो, बड़े हो तो दोनों भाई करो, क्योंकि बिचला तो है नहीं, 3 भाई होगे जब भी तो बिचला होगा। दोनों भाई अगर अलग अलग हो, 2 चूल्हा हैं, तो दोनों जगह ब्राह्मण जिमेंगे, और ब्राह्मण को बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से जिमाओ। क्योंकि ब्राह्मण अगर खुश होके जिम के खुश होके जाता है, तो आप ये समझ लो कि हमारे पितरोजी महाराज खुश हो गए। अगर ब्राह्मण नाक चढ़ा के रोटी खाता है, तो आप जब भी पूछो उस ब्राह्मण से कि पंडित जी न कोई नमक की कमी है या मिर्च की कमी है, आप बताओ, और खुश होकर रोटी जिमो, आप पेट भर के रोटी जिमो। देखो वो ब्राह्मण खुद ही बताएगा कि नमक कम है, नमक दे दो, मिर्च कम है, मुझे हरी मिर्च दे दो, मिर्च दे दो। वो खुद ही ब्राह्मण मांग लेगा। और जब वो ब्राह्मण मांग लेगा तो ये समझ लेना कि हमारे पितरजी महाराज जी बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी, आज मैंने पितरों की कहानी नहीं, कल सुनाऊंगी कहानी। आज मैं ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें मैं सोची चलूँ, आज मैं छोटी छोटी बात आप लोगों को बता दूं। और बच्चों जिस टाइम पीपल सींच के आओ, जैसे जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो आपके पितरों का, तो बच्चों उस दिन सुबह तो जल चढ़ता है, जल चढ़ता है, और पीपल में दोनों टाइम जोत जलता है पितरों का निमित्त। सुबेरे अगर आप जलाओगे तो 50% फायदा करता है आपके मनोकामना पूर्ण के वास्ते। अगर सायंकाल जलाते हो तो 100 का 100% आपको फायदा करेगा। अगर आपने जिस मानता से जोत जलाई, चाहे किसी भी मंदिर में जलाओ, आप पीपल के नीचे जलाओ, शिव मंदिर में जलाओ, देवी के मंदिर में जलाओ, कुल देवी के मंदिर में जाके जलाओ, तो सायंकाल का जोत बत्ती जो होता है बच्चों, वो 6 और 7 के बीच में होता है। जिसको जरूर आप बच्चों चाहे बेशक से लिख लेना, शाम का जो जोत बत्ती होता है 6 और 7 के बीच में जलाना चाहिए, जिसमें देवी पितर, क्योंकि 15 दिन के वास्ते, ये कल कहानी सुनाऊंगी मैं, 15 दिन के वास्ते पितरोजी महाराज हमारे घर में जब आए हैं, तो हमें घर भी साफ सुथरा, रसोई भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और पितरोजी महाराजों का 15 दिन तक बिल्कुल हृदय से, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप एक दिन माला फिरवाओ, मावस वाले दिन माला फिरवाओ, या 14 वाले दिन माला फिरवाओ, और मावस वाले दिन हवन करवा दो। देखना पितरोजी महाराज आप पे कितना कृपा बरसाएंगे। बेटे ये छोटी छोटी बातें गृहस्थी में फायदा करता है। और बच्चों जिस टाइम ब्राह्मण जिम ले और आप उसको दक्षिणा देते हो, कपड़ा देते हो, चप्पल देते हो, 5 कपड़े होते हैं पितरों के, तो आप जिस टाइम देते हो 4 कपड़े 5 कपड़े, तो बच्चों उस टाइम आप 2 फल जरूर दिया करो, या केला का फल होना चाहिए या सेब का, क्योंकि रस भरा हुआ पितरों को कभी देना नहीं चाहिए। रस में आ गया संतरा, गलगल, जैसे कि मौसमी, ये पितरों को नहीं देना चाहिए। देना चाहिए केला और सेब। केला सेब बहुत श्रेष्ठ है बच्चों। वैसे केला हुआ, सेब हुआ, वो नाशपाती हुई, ये जो टाइट चीज़ होती है ना, वो पितरों को देना चाहिए। वो पितरोजी महाराज खुश होते हैं। हरी सब्जी, जैसे हरी सब्जी में केला आ गया, आपका ये सेब आ गया, और अभी जो बताई थी मैं नाशपाती आ गई, अमरूद आ गया, तो 2 जैसे 2 फल भगवान को जरूर देना। दो तो जिस टाइम दो तो 2 केला दे दो, 2 सेब दे दो। अगर आपके पास ज़्यादा देने के वास्ते है तो 5, जैसे 5 कर दो आप, लेकिन फल आप जरूर दो। अभी फल दोगे आपको आगे चल के फल मिलेगा।
क्योंकि फल से भगवान भी खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, पितरोजी महाराज भी खुश होते हैं और तृप्त होते हैं। तो आप फल जरूर दिया करो, दक्षिणा जरूर दिया करो, क्योंकि जिमा के ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। और बड़ा बेटा करे या छोटा बेटा करे, लेकिन करो तो बिल्कुल श्रद्धा से करो। ब्राह्मण आए जिमाने से पहले संकल्प लो। बच्चों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव हरि बोलो। ज्ञात्री माता की जय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। हे मेरे सबके पितरोजी महाराज, जैसे श्रद्धा भक्ति से आपने दे रखा हो वैसे आपका करें। आप श्रद्धा भक्ति से आप ग्रहण करो और आप अच्छा सा आशीर्वाद दो, जो कि अगले दफे के कनागत में आपके बच्चे धूम धड़ाके से आपका कनागत करें। बोलो पितरोजी महाराज की जय।